आज हम देखने वाले गैप पेनल्टी स्कोर। ठीक है, ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक टॉपिक है जो कि हमारी अलाइनमेंट के ऊपर एक बेस्ड है। ठीक है, अलाइनमेंट का स्कोर कितना होता है, कितना सिमिलैरिटी होगी, कितनी आइडेंटिकल सीक्वेंस होगी, ये चीजें आने वाली है। ठीक है, तो हमें ना कोई भी दो सीक्वेंस ले लिया हमने, एक अपना कुछ भी ABCD, दूसरा सीक्वेंस है ACCD और एक तीसरा सीक्वेंस है C और C। अब ये बताओ, ये हमारा फॉर एग्जांपल पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा है। ठीक है, अब बताओ इनमें से सबसे ज्यादा सिमिलर कौन सा है या आइडेंटिकल, या एक सिमिलैरिटी स्कोर देना हो तो हम किसको देंगे। देखो, इसमें ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। इन दो में 1 और 2 में कितने मिल रहे हैं भैया? 3 मिल रहे हैं और एक नहीं मिल रहा। 2 और 3 में कितने? ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये नहीं मिल रहा। 2 और 3 में सिर्फ एक चीज मिल रही है। 1 और 3 का भी चेक कर लेते भैया। 1 और 3 में ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है और ये नहीं मिल रहा। इसमें एक, तो आप बता सकते हो ना देख के कि कौन सा इसमें ज्यादा सिमिलर है और कौन सा ज्यादा सिमिलर नहीं है। ठीक है, बट जब आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स करते हो तो बहुत बड़े 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 सीक्वेंस होंगे, आप कर पाओगे नहीं। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ अपना ये सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, जो प्रोग्रामिंग करके हमें कुछ ना कुछ अपना एक मैटर रखना पड़ेगा कि भैया जो मैच हो रहा है उसका एक स्कोर, जो मैच नहीं हो रहा उसका कुछ स्कोर। बाई चांस में बीच में गैप देना पड़ रहा है अलाइनमेंट के लिए, उसके लिए अलग स्कोर। अगर कोई गैप स्टार्ट हो रहा है तो उसकी पेनल्टी लगा देंगे हम, वो होने वाली है। ठीक है, तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर अगर मेरा देखो A B C और D है, एक सीक्वेंस दूसरा है A C और D। अब इसमें मिल रहा है, ये एक मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है और यहाँ पे खाली है। बट अगर इसमें मैं यहाँ पे एक गैप घुसा दूं तो ये मिल जाएगा। ये देखो कैसे मिलेगा। तो A C और D। अब इसका स्कोर देखो, पहले इसका स्कोर देखो कितना था, ओनली एक था। बट ये गैप आने के बाद क्या हुआ, इसका स्कोर हो गया 1 2 3। तो गैप हम इसलिए इंसर्ट कर देते हैं। तो गैप इंसर्ट करने का रीजन समझ में आया कि हमें ज्यादा अलाइनमेंट मिले, ज्यादा स्कोर मिले। गैप का मतलब होता है कि भैया खाली है, कुछ भी मतलब कुछ डाल देंगे हम बाद में, वो गैप। सिंपल सी बात है, गैप है, बात खत्म। ठीक है, ये वाली चीज है। अब इसका क्या है कि भैया अब हमें ये दो का स्कोर देखना है कि कितना है क्या है। तो हम कैसे देखने वाले हैं? सिंपल सी बात है, इतना रखो, जो आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल, उसका स्कोर वैसे गिवन होगा क्वेश्चन में, बट आप मान के चलो एक। ये कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद पेन मतलब गैप स्टार्ट हो रहा है ना, गैप इनिशिएशन, इनिशिएशन मतलब गैप स्टार्ट हो रहा है, तो उसका कोई स्कोर होगा जिसका हम डिडक्ट कर लेंगे। ये मान लिया ये 0.5 है कि भैया जहां पे भी गैप स्टार्ट हो गया ना, गैप स्टार्ट होते ही कितने नंबर काट लोगे आप? 0.5 काट लोगे। ठीक है, अब ये देखोगे कि कितना लंबा गैप जा रहा है। गैप एक्सटेंशन मतलब उसको एक्सटेंड कर रहे हो तो उस पे कितना, गैप एक्सटेंशन पेनल्टी, पेनल्टी। ठीक है, ये मान लिया हमने कुछ भी दे रखी होगी, क्वेश्चन में दे रखी होगी, ये तो मैं ऐसे ही नंबर ले रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में आइडेंटिकल का कोई स्कोर नहीं दे रखा तो एक मान लेना है, अदरवाइज ये सारी चीजें दे रखी होंगी। ठीक है, ये ऐसी चीज हो गई। तो अभी क्या हुआ, A B C और D था, हमने क्या किया था, A और C और D कर लिया था, गैप डाल दिया था। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये अपना सेम है, 1 2 और 3 ये सेम हो गया। तो सेम में आइडेंटिकल का कितना हो गया, एक का एक मिलता था आइडेंटिकल का, तो 3 में कितना मिलेगा, 3 मिल गया। गैप स्टार्ट हो गया, गैप ये स्टार्ट हो गया, गैप इनिशिएशन पर वो थी, गैप इनिशिएशन पेनल्टी कितने की थी, 0.5 की थी। तो पेनल्टी है, पेनल्टी तो हमेशा माइनस ही होगी ना, ये हो गया 0.5। अभी गैप एक्सटेंशन पेनल्टी कितनी की थी, 0.1। कितने की थी, 0.1। ये माइनस हो गया, टोटल स्कोर कितना आया, 3 में से 0.6 माइनस हो जाएगा अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो आंसर आ गया ये। ठीक है, अभी
हमें ये देखना कि आइडेंटिकल स्कोर 1 क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है। देखो ये कैसे, आप अपना टेबल बना लो दिमाग में, ठीक है, बहुत आसान बनने वाला है। ये बना लिए ATGC, कैसे भी लिख लो, आपका जो भी मन करे, जो भी आपके चारों न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना उनका। एक दोनों सिमिलर है, 1 आ गया स्कोर। T and T सिमिलर है, 1 आ गया स्कोर। G and G सिमिलर है, 1 आ गया स्कोर। C and C सिमिलर है, 1 आ गया स्कोर। उसके अलावा जो भी बच गया ना, वो तो A और T सिमिलर है, नहीं भाई 0 आएगा। G और A सिमिलर है, नहीं भाई, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, मतलब सब 0। जो डायगनली पे है बिल्कुल सेम है ना एग्जैक्ट, वहां पे सिमिलरिटी, आइडेंटिकल स्कोर और सिमिलरिटी स्कोर 1 होगा, या जो भी दे रखा होगी उनमें, अदरवाइज सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ATGC, ATGC, ठीक है, बेसिक करके देखना। यहाँ पे A दे रखा है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे C है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे G है और यहाँ पे C है, ठीक है। अब इसमें देखो कि कैसे क्या होगा। मैचिंग कितने हैं, अच्छा इसमें हम स्कोर देख लेते हैं। मैचिंग स्कोर का कितना दिया इन्होंने, 1 दे दिया। गैप इनिशिएशन पेनल्टी कितनी दे दी, 0.5 इनिशिएट हो रहा है तो 0, इनिशिएट होते ही 0.5 कट जाएंगे, ठीक है। और एक्सटेंशन पेनल्टी दे दी 0.1। देखो ए और ए मैच हो रहा है, ये पेयर अपना मैच हो गया, ठीक है, ये भी पेयर मैच हो गया, ये दोनों भी मैच हो गए। कितने हमारा स्कोर आ गया पॉजिटिव में, 4, ठीक है। 4, 4 माइनस में एक गैप यहाँ पे इनिशिएट हुआ, एक गैप यहाँ पे इनिशिएट हुआ, इस गैप का कितना 0.5, इस गैप का इनिशिएट होने का कितना 0.5, पेनल्टी है तो माइनस होगी ऑफ कोर्स, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि भैया इस वाले दौर में क्या चला था, इस वाले दौर में कितने गैप लगातार चले थे, 2, तो 2, एक का कितना होता है 0.1, जो दे रखा है इस मतलब क्वेश्चन में, मान लिया जो यहाँ पे हमने गिवन कर लिया था 0.1 कर लिया था, वो कर दिया। यहाँ पे कितने चले थे, 2 चले थे, यहाँ पे भी कितने चले, 2 चले हैं, ठीक है। सोचो 4 माइनस में 1 माइनस में 0.4, तो 2.6 इसका आंसर आ जाएगा। एक तो यही कट गया पूरा, माइनस में 0.2, माइनस में 0.2, तो टोटल 4 में से 1.4 माइनस हो गया, स्कोर कितना आ गया, ये आ गया, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपका प्रैक्टिस। ATGCCGCCA, ये मान लिया, यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, यहाँ पे खाली, यहाँ पे C, यहाँ पे A, यहाँ पे गैप, यहाँ पे T, यहाँ पे खाली और यहाँ पे A, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है, कोई भी सीक्वेंस है, रैंडम लिया हमने, ठीक। उसके बाद क्या किया, अभी हमें देखना है कि हाँ स्कोरिंग वही रख लेते, सिमिलैरिटी 1, इनिशिएशन की 0.5, एक्सटेंशन की 0.1, ओके। यहाँ पे कौन कौन सा सेम है, ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है, ठीक है। कितने सेम है, 3, तो मैं 3 स्कोर लिख दूं, हाँ भैया मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें से कटेंगे कितने, देखो ये सेम है, मतलब नहीं है भैया, ये इसका कोई रोल ही प्ले नहीं हुआ, ये सेम है, इसका भी कोई रोल प्ले नहीं हुआ, ये सेम है, इसका भी कोई रोल प्ले नहीं हुआ, बट इन जो गैप्स है, जो ये गैप आ गया ना यहाँ पे, इसका रोल प्ले होगा, इसका रोल प्ले होगा, इसका रोल प्ले होगा। अभी देख लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपना गैप इनिशिएट हो रहा है, इस गैप के नाम का 0.5 काट दिया, इनिशिएशन इस गैप के नाम का 0.5 काट दिया, और इस गैप के नाम का 0.5 काट दिया हमने, ठीक है। अब इसमें कितना एक्सटेंड हो रहा है, एक ही तो है बेचारा, एक ही तो गैप है, तो इसके नाम का कितना काट दिया, 0.1 इसके नाम का। अब इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी एक ही है, और बाई चांस इसमें भी एक ही है, ठीक है, बाई चांस हो गया ये, कोई इंटेंशनल नहीं था। तो अभी इसको देखते हैं, बेचारा 3 तो इसका मैक्सिमम स्कोर हो सकता था अगर ये कुछ भी नहीं होता। तो अभी इसमें से माइनस कितना हो रहा है, ये हो गया सीधा, डेढ़ तो यही माइनस हो गया 1.5, और 0.3 ये माइनस हो गया, 1.8 माइनस हो गया आउट ऑफ 3, तो आंसर विल बी 1.8, आंसर विल बी 1.2, ये अपना स्कोर हो गया इसका, ठीक है।
अभी हम देखते हैं जो, हाँ, एक फार्मूला है, फार्मूला ना ही करो तो अच्छा है। ठीक है, जो समझाया है तरीका सबसे बेस्ट है। फार्मूला मैंने बस आपकी दिल की शांति के लिए रख दिया, ठीक है। अभी उसमें देखो, आइडेंटिटी स्कोर क्या था, जो 1 1 1 जो भी दे रखा है, समेशन बोल रखा है, ठीक है, समेशन जितने भी आइडेंटिटी स्कोर है 1 1 1, जैसे ये पिछले केस में 3 हो गया था। उसके बाद पेनल्टी बोल रखी है, पेनल्टी का भी समेशन बोल रखा है, ये देखो इतना अच्छा सा माइनस लगा रखा। पेनल्टी क्या होता है, गैप इनिशिएशन, ठीक है, कितनी बार हुआ है, और पेनल्टी का एक है, ऐसी ऐसी पेनल्टी कितनी भी हो सकती है। और उसके बाद गैप एक्सटेंशन, कि कितने न्यूक्लियोटाइड है वो आए है, कितनी बार रिपीटेशन में आया, तो उस हिसाब से, ठीक है। बट आपको पिछले वाला ध्यान रखना, हो जाएगा। अभी एक इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। डीबीटी और गेट में ये ना भर भर के आते हैं। डीबीटी में तो आप ये मान लो 4 से 5 क्वेश्चन भी कई बार टकरा जाते हैं, बट गेट में कभी कभार आता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आसान है, इसलिए 2 मिनट में करके खत्म करो इसको, एक बार कर लिया पूरी उम्र याद रहेगा। अभी इसको हम देखते हैं कि ये 2018 का 51वां क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, कितना आसान है ये देखो आप। इसने बोल दिया कि भैया दो डीएनएस अलाइनमेंट है सीक्वेंस की, उनका गैप स्कोरिंग करनी है हमें, और गैप पेनल्टी कितनी है, 1 है, गैप एक्सटेंशन पेनल्टी कितनी है, 0.1 है, तो इसका स्कोर बता दो। अभी इस वाले में क्या किया इन्होंने ना, सिमिलैरिटी का स्कोर नहीं बताया, तो हमें सिमिलैरिटी का स्कोर कितना लेना है, एक ले लेना है। कितना लेना है, एक ले लेना। यहाँ पे कितने सिमिलर है भैया, ये सिमिलर है और ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो टोटल सिमिलैरिटी कितनी हो गई, 3 की। सॉरी, जी और ए सिमिलर है, नहीं भैया कैंसिल हो गया, खत्म, खत्म। अब बच गया भैया ये दो पे, ये जो इसने, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टी ए, और यहाँ पे गैप दे रखा है, ठीक है। तो गैप के नाम पे कितनी काटनी है हमें, गैप के नाम पे एक काट देना है। उसके बाद फिर माइनस कर देना, कितने माइनस कर देने हैं, 0.1 है ना, इसके नाम का, इसके नाम का 0.1, इसके नाम का 0.1। हरे वाला कितना हो गया, 1.2, 3 में से 1.2 माइनस हो गया तो कितना आएगा, 1.8, ठीक है। ये अपना आंसर है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ भी प्रैक्टिस कर लो। मैं आपको बस एक प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, ठीक है। ए टी जी सी, ए जी सी सी सी, ए टी सी, ठीक है। ये ए है, ये ए है, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, ये फिर ए है, ये फिर सी है, ये फिर दो गैप है, ये फिर ए है, ये गैप है, और ये सी है, ठीक है। वही है, हम स्कोरिंग मैट्रिक रख लेते हैं, एक का सिमिलैरिटी हो रही है तो, अगर पेनल्टी है, इनिशिएशन पर पेनल्टी 0.5 रख लिया, और 0.1 हमने कितना रख लिया, एक्सटेंशन पेनल्टी। अब इसका आंसर कितना होगा, वो मैं आंसर बता देता हूँ आपको, बस आप एक बार कंफर्म कर लेना अपना करके, ठीक है। 1.9 इसका आंसर होने वाला, ठीक है भैया, 1.9। अभी देख लो आपका आ रहा है नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर नहीं आ रहा तो भी बता देना, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया तो जरूर लाइक करना, और ऐसी अलग अलग नए नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए सब्सक्राइब करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ, थैंक यू।